बिल्कुल नहीं। हम एक छोटा सा चित्र बना लेंगे और बुरी तरह हो जाएंगे। हम एक छोटी सी मूर्ति खोद लेंगे और बुरी तरह हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ, उसने एक पत्थर को खोद के मूर्ति बनाई। राह से जो लोग भी निकलते हैं वो धन्यवाद देते हैं कि अद्भुत हो, तुम इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। वो चित्रकार कहता है कि तुम सभी नासमझ ही इस रास्ते से गुजरते हैं क्या? मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मैं यहां से गुजरता था, इस पत्थर में छिपी मूर्ति ने मुझे पुकारा। मैंने तो सिर्फ बेकार पत्थरों को अलग किया है, मूर्ति तो छिपी थी, वो प्रकट हो गई है। मैंने सिर्फ बेकार पत्थरों को अलग कर दिया छेनी से, मूर्ति तो पत्थर में छिपी थी। मैं यहां से गुजरता था, मूर्ति ने मुझे पुकारा कि कहां जा रहे हो, थोड़े से गलत पत्थर अलग कर दो। और अब मैं कह सकता हूं कि जो मूर्ति के भीतर से मुझे बुलाया उसी ने मेरे भीतर से सुना, अन्यथा मैं सुन कैसे सकता था? अगर पत्थर के भीतर बोलने वाला और हो और मेरे भीतर सुनने वाला और हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, संवाद कैसे होगा? मैं सुन सका क्योंकि जो मूर्ति के भीतर छिपा है वही मेरे भीतर छुपा है। उसने मुझे खबर दी, मैंने गैर जरूरी पत्थर पर अलग कर दिए। मूर्तिकार मर जाए तो मूर्ति पैदा होती, चित्रकार मर जाए तो चित्र जन्मता है, कवि मर जाए तो कविता पैदा होती, कलाकार नहीं हो जाए तो कला का जन्म होता है। नहीं हो जाने की कला का नाम ध्यान। इसलिए आखिरी 2-4 बातें ध्यान के संबंध में आपसे कहूं। ध्यान का मतलब नहीं है कि आप कुछ करते हैं। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, जब तक मैं है तब तक तो ध्यान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, जब तक करना है तब तक भी ध्यान नहीं हो सकता। कभी आपने सोचा, जब आप कहते हैं मैं प्रेम करता हूं तो आप बड़ी गलत भाषा बोलते हैं। प्रेम भी किया जा सकता है। कभी दुनिया ने किसी ने प्रेम किया है सिर्फ अभिनेताओं को छोड़कर। और अगर आप भी करते हैं तो अभिनय ही करते होंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मंच आपकी कितनी बड़ी है और अभिनेता कितने स्थायी है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम कोई कृत्य नहीं है, एक्ट नहीं है। कैसे करिएगा प्रेम? इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए शुरू करिए प्रेम, आप कैसे करिएगा? आप अचानक पाएंगे कि नहीं होता। आप कहेंगे कैसे कर सकता हूं? प्रेम कोई कृत्य नहीं है, एक्शन नहीं है। प्रेम एक स्टेट ऑफ माइंड, एक चित्त की दशा है। किया नहीं जाता, होता है। इसलिए जो लोग प्रेम में गहरे उतरेंगे वो कहेंगे प्रेम हो गया, वो नहीं कहेंगे कि प्रेम किया। और दूसरी मजे की बात है कि जब प्रेम होता है तब आप नहीं होते, और जब तक आप होते हैं तब तक प्रेम नहीं होता। जब आप अपने प्रेमी के पास होते हैं तब आप होते हैं नहीं। प्रेमी हो सकता है, आप नहीं होते। आप बिल्कुल मिट गए होते हैं, आप होते ही नहीं, एक शून्य रह गया होता है। इसलिए दो प्रेमी जब मिलते हैं तो कितना विचार करके आते हैं कि ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन जब मिलते हैं तो चुप हो जाते हैं, सब बातें खो जाती हैं। ऐसे ही जैसे जब तक घड़ा खाली होता तो आवाज करता है और जब भर जाता है तो चुप हो जाता है। दो प्रेमी मिलकर आज तक इतना भी नहीं कह पाए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आप कहेंगे नहीं, बहुत प्रेमी कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ध्यान रखना, जब कोई कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो समझना कि प्रेम का क्षण जा चुका है, ये सिर्फ स्मृति। जब प्रेम होता है तो इतने कहने का भी मन नहीं होता कि करता हूं, कि मैं हूं। जब प्रेम होता है तो प्रेम ही इतना होता है कि वहां मैं और तू को जगह नहीं रह जाती। रूमी ने एक गीत लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेसी के द्वार को खटखटाता है, पीछे से आवाज आती है, कौन है तू? तो वो प्रेमी कहता है मैं हूं, तूने आवाज नहीं पहचानी। तो वो प्रेसी कहती है कि जब तक तू है और तेरी आवाज
और तेरी पहचान, तब तक प्रेम के द्वार कैसे खुल सकते? वो प्रेमी वापस लौट जाता है, वर्षों के बाद वापस आता है, फिर द्वार ठोकता है। वो प्रेसी पूछती कौन है तू? तो वो प्रेमी कहता है अब तो मैं नहीं हूं, अब तो तू ही है। और रूमी कहते हैं कि द्वार खुल जाता है। मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं रूमी ने जरा जल्दी द्वार खुलवा दिया। मैं तो कहूंगा कि वो प्रेसी फिर कहती है कि जब तक तेरे लिए तू है तब तक मैं भी छुपा होगा, कहीं न कहीं गहरे में बैठा होगा, क्योंकि अगर मैं भीतर मर जाए तो बाहर तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू, जहां तक मैं है वहां तक तू है। इसलिए जो भक्त भगवान से कहता है कि तू ही है मैं नहीं हूं, वो घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूं। उसके घोषणा ना करने में, उसके इंकार में भी उसका मैं मौजूद है। इंकार करने को भी कम से कम मैं तो चाहिए ही नहीं। भक्त इतना भी नहीं कहता कि तू ही है मैं नहीं हूं, भक्त कुछ कहते ही नहीं, बस रह जाता है। वो तू भी नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। ये चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। ये चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है। ये चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम कर्म है, और इस चुप्पी का नाम ध्यान है। चुप हो जाए मेरा मैं, वो जो भीतर निरंतर बोल रहा है मैं, वो श्वास श्वास में बोल रहा है मैं। आंख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है तो मैं, श्वास लेता हूं तो मैं, सब तरफ वो जो मेरा मैं है वो चुप होता जाए, वो शांत होता जाए, और एक घड़ी आ जाए कि मैं अपने भीतर खोज के कह सकूं कि मैं कहां गया, मैं कहां है, तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का मैं तो होता ही है, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका और प्रगाढ़ता से होता है। एक ग्रस्त का तो मैं होता ही है, होना ही चाहिए, लेकिन जिसको हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही और है, क्योंकि वो टीका लगाए हुए। जिसके माथे पे टीका नहीं उसको वो नरक भेजने की नजर से देख रहा है, जो मंदिर नहीं गया उसको सोच रहा है कि नरक में सड़वा देगा। आश्चर्य है। ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है कि मैं न रह जाए, लेकिन वो मैं बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं की तरकीबें अनंत, उसके रास्ते सूक्ष्म, कहीं से भी भागो मैं पकड़ लेता है, मैं से भी भागो तो पकड़ लेता है। और निरअहंकारी खड़े होकर बाजार में कहने लगता है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी कोई भी नहीं। हद हो गई। ये अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा निरअहंकारी और कोई भी नहीं। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म में, वो धन होता है तो कहता है इतना है धन मेरे पास, वो धन को त्याग देता है तो वो कहता है इतने धन को मैंने लात मार दी, लेकिन वो मैं पीछे खड़ा रह जाता है। वो संसार में भी अपने को भर लेता है, वो परमात्मा भी अपने को भर लेता है। वो कहता है मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा गलत है। मेरा भी परमात्मा हो सकता है, वो भी मेरा पोजीशन हो जाता है। अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो मैं आपकी मस्जिद में आग लगा दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे परमात्मा का मंदिर है। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाले मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेंगे। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा, कुरान वाला वेद को गलत समझेगा। ये क्या पागलपन। लेकिन जहां मैं है वहां पागलपन होता ही है। असल मैं के अतिरिक्त और कोई मैडनेस नहीं है, मैं ही पागलपन है। मैं जितना बड़ा होता जाता है हमारे भीतर पागल उतना सघन होता जाता है। मैं जितना विरल होता है हमारे भीतर पागल उतना विदा होता जाता है। जिस दिन मैं नहीं रह जाता उस दिन हम पागल नहीं रह जाते, और जो पागल नहीं है वो धार्मिक, वो ध्यान को उपलब्ध होता है। तो अंतिम बात आपसे इतना ही कहूं कि जरा इस मैं के रास्ते पहचानना, ख्याल करके इससे लड़ना मत,
क्योंकि लड़ेंगे तो वो मैं कहेगा कि देखो मैं लड़ रहा हूं।